हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज जो हमारा पहला चैप्टर जिसका हम फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं उसका आज हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि मेल गैमेट्स के बारे में देखेंगे कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल गैमेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके अंदर अगर देखेंगे कि मेल गैमेट्स यानी कि नर का युग्मक का निर्माण जो होता है एक पुष्प के अंदर कैसा होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th का, जिसमें हम लोग ने पहला टॉपिक पढ़ लिया था जिसको हम फ्लावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल आपके 6 टॉपिक है। इस 6 टॉपिक में पहला जो आपका टॉपिक था फ्लावर, वो हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। सेकेंड टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे जिसे हम कहेंगे मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए जानते हैं। तो हमारा चैप्टर है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है ना, पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है ना, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक जो है फ्लावर वाला जो है कंप्लीट हो रहा है। इसमें आपको बच्चों फर्स्ट रिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे तो क्या, ताकि हमें 2 से 3 दिन में या 4 दिन में हो सकता है कि हम इस चैप्टर को समाप्त कर दें। तो चलिए, सेकेंड टॉपिक क्या है बच्चों, मेल सेक्स ऑर्गन। तो आओ हम मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में जानते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना, मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में जानते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन में अगर देखा जाए बच्चों, क्योंकि आपको बताया गया कि पौधों के आपके 2 भाग होते हैं, एक आपका सेक्सुअल होता है, दूसरा आपका क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन में अगर देखा जाए बच्चों, तो जैसा कि आपको ये फ्लावर बनाया गया था, ये प्लांट्स आपको बनाने के बाद आपको ऐसे दिखाया गया, तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे अगर देखा जाए, ये फीमेल का ओवरी, देखो इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारा स्टाइल होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है हमारा ओवरी होता है और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारा बीजांड होता है जिसे हम ओव्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारा फीमेल का है। किसका पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारा फीमेल का है। मेल का अगर देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ पतले 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 जो होते हैं तंतु लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। तो ये जो तंतु लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये पूरा हिस्सा जो होता है ना बच्चों, ये पूरा हिस्सा हमारा मेल का होता है। किसका होता है, मेल का। ये देखो, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ये तीनों पार्ट हमारा फीमेल का है। मेल का बस ये वाला हिस्सा है। ठीक है ना, इन पूरा मेल का हिस्सा है। इस पूरे मेल के हिस्से को हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एंड्रोसियम कहा जाता है। इसे पोमंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोमंग। अब फीमेल वाला जो है तो इसको गाइनोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गाइनोसियम। गाइनोसियम का मतलब होता है जायाम। क्या होता है बच्चों, जायाम होता है। ठीक है, तो हमें पहले अभी मेल के बारे में पढ़ना है, फीमेल के बारे में अभी हम बाद में आगे चर्चा करेंगे कि फीमेल का निर्माण कैसे होता है, कि फीमेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फीमेल के ओव्यूल का निर्माण कैसे होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो सेक का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। आज हमारा सेकेंड टॉपिक है क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। मेल का ऑर्गन कैसा होता है और उसके अंदर मेल गेमिट का निर्माण कैसा होता है। तो देखो बच्चों, ये मिल गया, ये पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा ये जो पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है हमारा मेल का है। ये पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं बच्चों, पूमर कहते हैं। इसके एक हिस्से को ना बच्चों, ये वाला जो इसका एक हिस्सा है, इसके एक हिस्से को हम लव लाव बनाकर दिखाई देते हैं। देखो इसका एक हिस्सा ये है, इसके एक हिस्सा जो है ना बच्चों हमारा ऐसा दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा हमारा एक हिस्सा है। देखो ये पूरा का पूरा एक हिस्सा, ये पूरे हिस्से को नाम हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टामेन। स्टामेन का मतलब होता है पुंकेसर। क्या होता है बच्चों, पुंकेसर होता है। इस पुंकेसर के 2 भाग है। ऊपर वाला जो होता है वो हमारा एंथर होता है। ठीक है, इसे कहा जाता है पराग कोश। क्या कहते हैं, पराग कोश। और नीचे वाला जो होता है ये हमारा फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट। इसे कहा जाता है पुंतंतु। क्या कहते हैं, पुंतंतु कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला पराग कोश हो गया, नीचे वाला क्या हो गया बच्चों, हमारा पुंतंतु हो गया। अब देखो क्या पार्ट है ये, अब देखिए, ये जो इसका एक हिस्सा है ना बच्चों, ये पूरा का पूरा ये एक हिस्सा, जैसे मान लो अगर इसको हम मिटा दें, यहाँ पे 4 बनाए, 1 2 3 4, तो ये एक हिस्से को हमने बना के दिखाया। ये एक हिस्सा आपका क्या है, मेड़ का हिस्सा है। ठीक है, पुंकेसर कहते हैं। आपने गुड़हल को देखा होगा, गुड़हल के पौधे को, तो गुड़हल के पौधे में देखा होगा जो नीचे का पार्ट नहीं लटका होता है,
कुछ आपको पीला 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 हिस्सा दिखा देता है, तो जो पीला पीला रंग का जो हिस्सा होता है ना, वही हमारा क्या होता है, मेल का होता है। ठीक है ना, इस पूरे हिस्से को हम पोमंग कहेंगे, एंड्रोसियम कहा जाता है। इसके एक हिस्से को हम, अगर इसके एक हिस्से का जो पतला तंतु उसको तोड़ के देखें तो उसे हम पुंकेसर कहेंगे। इस पुंकेसर के बच्चों दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा पराग कोश और दूसरा क्या होता है, पुंतंतु। इसी पराग कोश के अंदर क्या होता है, पराग कण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, पराग कण का निर्माण होता है। पराग कण का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है पॉलिन ग्रेन। क्या कहा जाता है, पॉलिन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अब हम आगे देखें, अब देखो, अब ध्यान से अगर आगे देखा जाए तो देखो इसमें एक और पार्ट पूछता है। देखो ये एंथर और ये फिलामेंट दोनों को ही मिला के हम क्या कहेंगे, स्टामेन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टामेन, यानी कि क्या कहेंगे, इसे पुंकेसर के नाम से जानेंगे। तो देखो एक और हिस्सा इसमें अगर देखा कह रहा है कि ये जो आपका एंथर है, एंटर के पास वाला जो सिरा होता है ना, एंथर के जो पास वाला सिरा होता है, इसे डिस्टल एंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्टल एंड कहा जाता है। और ये एंथर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसे प्रॉक्सिमल एंड कहा जाता है। प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है ना। ये नगिस्त सिरा है और ये आपका दूरस्थ सिरा है। ठीक है ना, तो ये पूछता है कि एंथर का प्रॉक्सिमल एंड कौन सा होता है, डिस्टल वाला कौन सा। तो प्रॉक्सिमल वाला जो होता है ना, वो थैलेमस के सिरे के पास होता है। ये जो जिससे लगा होता है ना, यहाँ पे जो ये जिसे अटैच होता है, यहाँ पे ये जो जिसे अटैच होता है, इस हिस्से को हम थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस के नाम से जानते हैं। तो थैलेमस के पास वाला जो सिरा है उसे प्रॉक्सिमल कहेंगे, और एंथर के पास वाले का जो सिरा है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टल सिरा के नाम से जाना जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। चलो, नोट डाउन हो गया। देखो बच्चों, ये जो एंथर होता है ना, इस एंथर के दो लोब होते हैं, इसीलिए एंथर को बाइलोब कहा जाता है। नोट में देखो, नोट में क्या होता है, नोट में अगर इस चीज को अगर अच्छे तरीके से इंडिकेट करें तो इस एंथर के दो लोब, देखो ये दो लोब दिख रहा है कि नहीं, एक लोब आपको ऐसे दिखाई दे रहा है और एक लोब क्या हो रहा है बच्चों, आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो एंथर में क्या होता है, एंथर में दो लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। इसीलिए इसे इसीलिए इसे बाइलोब के नाम से, बाइलोब के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, एंथर के दो लोब होते हैं, इसीलिए इसे बाइलोब के नाम से जाना जाता है। देखो ये ऊपर देखो ऐसे दिखा दे रहा ना, ये दो लोब है, ये आपका ऐसे होता है, देखो ये ऐसे होता है बिल्कुल। तो ये एक वाला सिरा हो गया, ये हमारा कैसा होगा, दूसरा सिरा होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बाइलोब कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइलोब कहेंगे। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, दोनों को मिला देंगे तो क्या करेंगे, बाइलोब कहेंगे। और ये नीचे वाला क्या है बच्चों, ये हमारा पुंतंतु है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट कह रहे हैं। तो ऊपर वाला ये हमारा इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंथर हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा फिलामेंट हो गया। ठीक है, और इस एंथर में अगर देखा जाए बच्चों, तो ये एंथर में क्या होता है, ये एक ऊपर डब्बा होता है और एक नीचे डब्बा होता है। ठीक है, इसमें भी इस सेकंड वाले लोब में क्या होता है, एक ऊपर डब्बा होता है और एक क्या होता है, नीचे डब्बा होता है। तो प्रत्येक लोब में दो थीका होते हैं, जो डब्बा होती है ना, पहला ऊपर डब्बा, नीचे और डब्बा, तो ऊपर और निचले डब्बे को हम थीका कहते हैं। क्या कहते हैं, थीका। तो प्रत्येक लोब में दो थीका और प्रत्येक लोब में दो थीका, तो कितने टोटल थीका हो गया आपके, चार थीका हो, कितने हो गए, चार थीका। ये एक ऊपर थीका, एक नीचे थीका, एक ऊपर थीका और एक आपका नीचे थीका। तो प्रत्येक लोब में आपके दो थीका, प्रत्येक लोब में आपके दो थीका, तो टोटल कितने थीका, चार थीका। तो यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ना हमारा ऐसा अटैच हो रहा है। टोटल क्या हो रहा है, इसके अंदर परागकोश के अंदर आपको चार डब्बे दिखाई देंगे। ठीक है ना, कितने डब्बे दिखाई देंगे बच्चों, चार डब्बे। तो ये अब हम क्या करेंगे, उस डब्बे को देखने के लिए पहले तो हमें क्या करना होगा, इसको काटना होगा। इसको बच्चों हम ऐसे काटेंगे और काट के अंदर जब झाँक कर देखेंगे तभी तो हमें वो डब्बा दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं, इसको मान लो ये हमारा हाथ है, इसको हम ऐसे कट करेंगे और कट करने के बाद हम ऊपर से झाँक कर देखेंगे, इसको ऐसे फैला कर, तो हमें दिखाई देगा कि नहीं। मान लो ऐसे यहाँ पे कट कर दिए, ये क्या करेंगे, ऐसे कट दिए और इसको ऐसे फैलाए, फैलाने के बाद हम झाँक कर देखेंगे तो डब्बा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसे डब्बा दिखाई देगा। ये ऐसे बंद था, अब काट दिए, काटने के बाद ऐसे खोल कर हम इसको ऐसे देखेंगे झाँक कर कि क्या दिखाई दे रहा। तो वो जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है, टीएस ऑफ एंथर, यानी कि अब हमें इस एंथर को काटना है। ये हमारे दूसरे टॉपिक में चल रहा है, सब मेल के ही बारे में पढ़ रहे हैं। ये मेल का पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये मेल का पूरा स्ट्रक्चर है।
ठीक है ना। अब क्या होगा, अब हमें टीएस ऑफ एंथर के बारे में जानना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलो, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है टीएस ऑफ एंथर, क्या है बच्चों, टीएस ऑफ एंथर। चलो, टीएस ऑफ एंथर में अगर देखा जाए, चलो टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर में देखा जाए बच्चों, तब हम क्या करेंगे, अब एंथर को काटेंगे। ये जो हमारा एंथर था ना ऐसे, ये हमारा जो ऐसे एंथर था, अब हमने एंथर को क्या कर दिया बस अच्छे काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, झाँक कर देखेंगे तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, ये बिल्कुल हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखो ये हमारा, ये देखो कुछ हमारा ये ऐसे दिखाई देगा। देखो दिखाई देते ना। ये हमने क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है ना। काटेंगे यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, टीएस का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स 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 सेक्शन ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अब हम एंथर को क्या करेंगे बच्चों, काटेंगे। तो अभी बोले है ना कि इसके अंदर कितने आपको डब्बे दिखा देंगे बच्चों, 4 डब्बा दिखाई देगा, ठीक है ना। पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चले, प्लीज आप उस पर माइंड मत करिएगा, ठीक है ना। वो कुछ जल्लाद इंसान है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे दिखा देगा, ये हमारा पहला लोब है, ये हमारा कौन सा लोब है बच्चों, ये हमारा दूसरा लोब है, ये हमारा तीसरा लोब है, और ये हमारा कौन सा लोब है बच्चों, 4 लोब है। यानी कि अगर देखा जाए कि इसके अंदर 4 खजाने से भरी आपकी झोली पाई जाएगी। किसके अंदर पाई जाएगी बच्चों, इस एंथर के अंदर। तो ये हमारा क्या था बच्चों, ऐसे एंथर था ना, ये हमारा क्या था, एंथर था। हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। अब काटने के बाद ऐसे ओपन करके देखेंगे तो क्या दिखाई देगा बच्चों, हमें 4 झोली दिखाई देगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है ना, इसे हम क्या करेंगे, ऊपरी ठीक है या नीचे वाला ठीक है, ये ऊपर का ठीक है, ये नीचे वाला ठीक है। यानी कि टोटल इस एंथर के अंदर हमें 4 थीके दिखाई दे रहे हैं। तो कितने थीके दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हमारा 4 थीका हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब देखा जाए अब इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इस अब एंथर को देखे बाहर तो हमें इसके अंदर कुछ बाहर लेयर दिखाई देने को मिलता है। ये जो एंथर है ना, ये एंथर, अब इसके देखो बाहर जो है हमें लेयर, कितने लेयर दिखाई दे रहा है बच्चों, 4 लेयर हमें दिखाई देता है, 4 लेयर हमें दिखाई देता है, दिखाई देता है, 4 लेयर हमें दिखाई देता है। तो देखो कौन सा लेयर में 4 लेयर दिखाई देता है। पहला अगर लेयर देखें ना बच्चों, ये पहला अगर लेयर ऐसे देखें तो पहला जो लेयर होता है उसे इपीडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इपीडर्मिस कहा जाता है। ये ऐसे देखो, ये ऐसे जा रहा है ना, ये पहला। तो ये बाहर की जो लेयर है इसे हम कहते हैं इपीडर्मिस, बाह्य त्वचा इसके नाम से जाना जाता है, ये इपीडर्मिस है, ठीक है। दूसरा का लेयर देखे ना बच्चों, दूसरा लेयर, तो दूसरा लेयर इसके अंदर पाई जाती है जिसे एंडोथीसियम कहा जाता है। ये ऐसे पाई जाती है, देखो ये ऐसे पाई जाती है ना। तो दूसरा जो लेयर है पहला लेयर है, दूसरा लेयर क्यों क्या कहते हैं बच्चों, एंडोथीसियम कहेंगे, थीसियम, ठीक है ना। ये हमारा किसका लेयर, ये सब किसका लेयर बताया जा रहा है, इसका। इसको बच्चों हम काटे हैं ऐसे किया, कौन सा सेक्शन काटे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटे हैं। और काटने के बाद झाँक कर देखें, झाँके मतलब ऐसे जब खोलेंगे तभी तो दिखाई दे। ये देखो ये पहला लेयर दिखाई दिया, इस एंथर का ये पहला लेयर इपिडर्मिस, और इसका दूसरा लेयर है हमारा एंडोथीसियम। तीसरा लेयर जो होता है वो हमारा होता है मिडिल लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है बच्चों, तीसरा जो होता है वो हमारा मिडिल लेयर होता है। ये इसके अंदर वाला ये ऐसे लेयर बना देते हैं, ये ऐसे। तीसरा वाला जो लेयर होता है वो हमारा कौन सा होता है, मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर के नाम से इसे जाना जाता है। मिडिल लेयर का मतलब होता है क्या बच्चों, मध्य परत। और इसी मध्य परत से क्या होता है, जो भी पदार्थ वगैरह होते हैं ना वो खींचती हैं। और सबसे आखिरी परत जो होती है ना वो टैपेटम होती है। कौन सी होती है बच्चों, टैपेटम। टैपेटम को टैपेटम के ही नाम से जाना जाता है। ये पूरा जो हिस्सा है ना हमारा वो टैपेटम है। क्या होता है बच्चों, चौथा हमारा हिस्सा टेपेटम होता है। टेपेटम को टेपेटम के नाम से ही जाना जाता है। कौन से नाम से जानेंगे बच्चों, टैपेटम के नाम से जानता है। और ये टैपेटम जो है ना, ये टैपेटम जो है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमारा पूरा का पूरा पराग कण का निर्माण होगा। ये जो 4 परागधानी है ना, 1 परागधानी, 2 परागधानी, 3 परागधानी, 4 परागधानी, इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इस चारों झोली को क्या कह रहे हैं, परागधानी, परागधानी। या इसे कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं बच्चों, परागधानी या लघु बीजाणु
धानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो टैपेटम है ना, ये टैपेटम है, इसी टैपेटम से क्या करता है बच्चों, ये हमारा पराग कण को पोषण मिलता है। ठीक है ना, तो ये पोषण देने का काम करता है। पोषण पोषण देने का पोषण देने का कार्य करता है, पोषण देने का कार्य करता है। अब वो भी किसको पोषण देने का कार्य करता है बच्चों, पराग कण को, पराग कण को। ठीक है ना, तो पराग कण को पोषण देने का काम कौन करता है, ये हमारा टेपेटम होता है। जैसे कि आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाया गया था ना, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में, उसमें क्या होता है, जो स्पर्म का निर्माण होता है वो कौन, स्पर्म का तो निर्माण होता है लेकिन उसको भोजन देने का काम कौन करता है, सेमिनल वेसिकल्स होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा फ्रक्टोज होता है, वो फ्रक्टोज को खाता है, और खाने के बाद क्या होता है, बड़ा होता है सर्टोली सेल का, आप नाम सुने होंगे, सर्टोली सेल्स होती हैं। सर्टोली सेल्स को लीडिंग सेल्स, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल के नाम से जाना जाता है। ये नर्स सेल या सर्टोली सेल्स शुक्राणु को भोजन देने का कार्य करती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस पराग कण को भोजन देने का काम कौन करेगी, इस पराग कण को भोजन देने का काम ये हमारा टैपेटम करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने तो मेल का स्ट्रक्चर देखा कि मेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज अगला हमारा जो क्या टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक है बच्चों टीएस ऑफ एंथर। सॉरी, कि ये जो मेल का स्ट्रक्चर, इस मेल के स्ट्रक्चर के अंदर कैसे परागकण का निर्माण हो रहा है, जिसे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसे निर्माण हो। अभी हम बाहर की सारी चीजों को देख रहे हैं। हमने मेल का स्ट्रक्चर देखा, मेल के स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या देखा कि इस दीवार, इसके मेल के एंथर के चारों तरफ 4 दीवारें पाई जा रही हैं, जिसका पहला नाम एपिडर्मिस है, दूसरा नाम एंडोथीसियम है, तीसरा नाम जो है मिडिल लेयर, और चौथा जो है इस झोली के चारों तरफ जो घिरी हुई है वो हमारा टेपेटम है। क्लियर है, तो ये 4 टॉपिक हमारा ये हो गया, यानी कि मेल के एंथर के चारों तरफ पाई जाने वाली ये 4 दीवारों का नाम हमारा हो गया। अब हम देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल, यानी कि मेल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना, हमने मेल का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हमारा अगला हिस्सा होगा, ये सब किस में चल रहा है, ये सब आपका सेकेंड टॉपिक में ही चल रहा है, सेकेंड टॉपिक में ही चल रहा है। मेल मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। क्लियर है बच्चों, तो ये सब सेकेंड टॉपिक के अंदर चल रहा है। हमने मेल का स्ट्रक्चर देख लिया, मेल के दीवार के बाहर पाई जाने वाली 4 परतों के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ना बच्चों, देखो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे कि इस मेल गैमीट के अंदर, इस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कैसे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये क्या है हमारा, ये सब छोटे छोटे इनसे ना बच्चों हमारे पराग कण बनेंगे, आखिर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, देखो बच्चों, जब ये परागकण हमारा छोटा होता है ना, छोटा डब्बा होता है, तब इसे माइक्रोस्पोरेंजियम है, क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो लघु बीजाणुधानी को माइक्रो स्पोरेंजियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जाना जाता है। और जब ये बड़ा हो जाता है, और जब ये बड़ा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, और फिर इसके अंदर से पॉलन ग्रेन निकलने लगते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलन सैक कहते हैं। पॉलन सैक का मतलब इसके अंदर बहुत सारे जब पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तब इसे हम पॉलन सैक कहेंगे। अगर बच्चा अभी नहीं बना है तब हम इस हिस्से को पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, और जब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन बन जाएगा परागकण, तब हम इस अवस्था को पॉलन सैक के नाम से जाना जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन हो गया, चलो हो गया ना। चलो अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस मेल स्ट्रक्चर के अंदर कैसे मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके अंदर कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। तब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। आज हम लोग मेल गैमीट को पूरा हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे, ठीक है ना। तब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। अब हमारा मेल गैमीट का फॉर्मेशन देखेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, यानी कि उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कैसे आपका पॉलन ग्रेन का निर्माण हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ
मेल गैमेट। कौन सा फॉर्मेशन है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। आप देखो बच्चों, ध्यान से समझना, ये जो हमने ऐसे बनाए थे ना कुछ स्ट्रक्चर पहले, ये ऐसे हमने स्ट्रक्चर कुछ बनाया था ना, ये ऐसे, देखो बच्चों, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे ना। अब हम एक हिस्से को क्या करेंगे बच्चों? बाहर निकालेंगे। ये एक हिस्से को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना? अब हम बाहर, अब हम इसके अंदर हमें देखना है ना कि आखिर कैसे इसके अंदर परागकण का निर्माण हो रहा है। तो देखो बच्चे, ये पूरे का पूरा हिस्सा एरिया जो है ना हमारा, क्या है? मेल गेमीट। मेल गेमीट का फॉर्मेशन क्या है? इस पूरे हिस्से को बच्चों हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है परागकण के बनने की प्रक्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखो कैसे कहेंगे, हमने इस हिस्से को निकाल दिया। अब देखो बच्चों, जब निकाल लेंगे ना तो इसके अंदर ना बहुत सारे आपको छोटे छोटे सेल्स दिखाई देते हैं। ये ऐसे कुछ छोटे 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 आपको सेल्स दिखाई देते हैं। ये पूरा, ये हमारा जो झोरा है ना, ये यानी कि ये जो हमारा खजाने से भरा झोरा है, इस पूरे हिस्से को, इस हिस्से के अंदर छोटे छोटे जो सेल्स बने हैं, इन सारे सेल्स को हम पीएमसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पीएमसी। पीएमसी का मतलब होता है पॉलिन मदर सेल। क्या होता है बच्चों? पॉलिन मदर सेल। पॉलिन मदर सेल का मतलब होता है पराग, पराग मातृ कोशिका। कौन सी कोशिका बच्चों? पराग मातृ कोशिका। ठीक है, पूरे को हम पॉलिन मदर सेल्स कहेंगे, पराग मातृ कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो इसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के भी नाम से जानते हैं, या हम इसे कौन से स्पोर के नाम से जानेंगे? माइक्रो स्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, दो सेल्स के नाम से जानेंगे इस पूरे हिस्से को। छोटे 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 क्या है बच्चों? ये सब सेल्स हैं। इस सेल्स, ये सेल हमारा कहाँ है? ये सेल हमारा पूरा हिस्सा जो है ना, ये हमारा क्या है? टीएस ऑफ एंथर है। टीएस ऑफ एंथर है। ठीक है ना, टीएस ऑफ एंथर है, यानी कि अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ यानी कि पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है। पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट। ठीक है ना, पराग कोश के अनुप्रस्थ काट को क्या कहता है? टीएस ऑफ एंथर। ठीक है ना, इसको हमने क्या किया था बच्चों? इसका ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा था हमारा, कुछ ऐसा था, ऐसा ही ना था। हमने क्या किया था? ऐसे काटा, काटने के बाद हमारा अगला स्ट्रक्चर ऐसा था, इसके बाद हमारा अगला स्ट्रक्चर ऐसा है। ये सब क्या था हमारे बच्चों? ये सब हमारे सेल्स हैं। ठीक है ना, ये सब सेल्स हैं। ये सब कौन से सेल्स हैं? ये सब हमारे पॉलिन मदर सेल्स हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, जैसा कि यहाँ पे आपका नाम लिखा है। अब देखो बच्चों, आप जानते हो क्या होगा? अब हम इसके एक हिस्से को निकाल देंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? एक हिस्से को निकालेंगे, जिसे हम पॉलन माइक्रोस्पोर्स के नाम से जानेंगे। अब हम सोचो, अब हम इसके एक हिस्से को निकाल दिए। क्या किए बच्चों? एक हिस्से को निकाल दिए, पूरा का पूरा। देखो पूरे हिस्से को ना जी, देखो एक होती है तो हम इसे सेल बोलते हैं। आज बहुत सारे सेलों का एक समान, जैसे समान कोशिकाओं का जब झुंड होता है तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। तो इस हमारे माइक्रोस्पोर, पूरा हिस्सा क्या है हमारा? माइक्रोस्पोरेंजियम है। पूरा हिस्सा क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर्स मदर सेल है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के कोशिकाओं के झुंडे को स्पोरोजीनस टिश्यू कहा जाता है। कौन सा टिश्यू कहते हैं बच्चों? स्पोरोजीनस टिश्यू के नाम से जाना जाता है। इस स्पोरोजीनस टिश्यू से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल एक सेल से मतलब। एक सेल का देख लेंगे कि कैसे इसके अंदर परागकण का निर्माण हो रहा है, तो बाकी सारे सेल्स के अंदर भी तो वैसे ही ना होगा जैसे एक के अंदर हो रहा है। तो हमने क्या किया? एक सेल को हमने उठाकर रख दिया। ठीक है ना, अब हम रखने के बाद हम देखेंगे, अब इसके अंदर जानते हो क्या कराएंगे बच्चों? मियोसिस कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों? मियोसिस यहाँ पे कराएंगे, मियोसिस कराएंगे। ठीक है, अब मियोसिस कैसा कराएंगे बच्चों? मियोसिस फर्स्ट कराएंगे। मियोसिस फर्स्ट का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के नाम से जाना जाता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कहेंगे। अब इसके अंदर जानते हो बच्चों क्या बन जाएगा? दो सेल्स बन जाएंगे। कितने सेल्स बन जाएंगे? दो सेल्स बनेंगे, क्योंकि जब एक बार विभाजन होता है तो दो सेल्स बनता है, फिर दो से क्या होता है? चार सेल्स बनता है। यानी क्या? मियोसिस पर टोटल एक बार में एक सेल्स, कितने सेल्स बन जाते हैं आपके? चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन उसके अंदर जो आपके केंद्रक होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होता है। यानी कि आधा गुणसूत्र होता है, यानी कि 46 का आधा 23 होता है। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? हमारे हैप्लॉइड सेल है। ये सारे के दोनों अभी क्या है बच्चों? झुंड में है। ये हमारा क्या है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? इसके अर्धसूत्री कोशिकाओं की संख्या हमारी आधी है। अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों? मियोसिस सेकेंड होगा।
अब क्या होगा बच्चों, मियोसिस सेकंड। देखो मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल बना, अब मियोसिस सेकंड होगा तो कितना सेल बन जाएगा, 4 सेल बन जाएगा, एक ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा सेल हो गया, ये हमारा तीसरा सेल हो गया, और ये वाला कौन सा सेल हो गया बच्चों, हमारा चौथा सेल। और चारों के चारों जो सेल है ना बच्चों, आपस में जुड़े हुए हैं। ये चारों के चारों जो सेल हैं हमारे आपस में जुड़े हुए हैं। देखो बच्चों, ये जो चारों के चारों क्या होते हैं, पराग कण जो होते हैं वो आपस में चिपके होते हैं, जिसे हम पराग चतुष्क पराग कण के नाम से जानते हैं। देखो पूरा हिस्सा जो है ना, इसे हम चतुष्क पराग कण के नाम से जानते हैं। चतुष्क पराग कण के नाम से जाना जाता है। इसे हम इंग्लिश में माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो पूरा का पूरा हिस्सा जो है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जाना जाता है। 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो पूरा का पूरा हिस्सा जो है ना, ये हम इसे क्या कहेंगे, चतुष्क परागकण के नाम से जानेंगे, यानी कि इसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो, ये जो चतुष्क परागकण है, ये चारों के चारों अभी भी आपस में चिपके, यानी कि इसका स्ट्रक्चर अगर देखें बच्चों, यहाँ पे तो ये देखो, ये 4 परागकण है, लेकिन चारों के चारों परागकण अभी भी आपस में क्या हुए, चिपके हुए। अगर सोचो, अगर एक पॉलिन मदर सेल से अगर 4 ऐसे परागकण का निर्माण हो रहा है, तो अगर मान लो 100 पॉलिन मदर सेल्स हैं, और 100 मदर सेल्स जो है 4 पराग 4 बच्चों को पैदा कर रही है, तो कितने परागकण हो जाएंगे। सपोज कल्पना कर सकते हैं 4000, कितना बच्चों, 4000 हो नहीं जाएगा। अगर मान लो 100 पॉलिन मदर सेल्स हैं, 100 पराग मात्र कोशिका है, और प्रत्येक पराग मात्र कोशिका 4 बच्चे को पैदा करे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा बच्चों, 1000, यानी कि 100 है, 100 है, कितना बच्चा 4 पैदा करे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4000 की मात्रा में, 4000 की मात्रा में क्या हो जाएंगे, पॉलिन मदर सेल जो है 4000 की मात्रा में परागकण के बच्चे को क्या करेंगे, पैदा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा हमारा हिस्सा जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जानेंगे, और प्रत्येक हिस्से को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर्स कहेंगे। ठीक है ना, मेल स्पोर, या तो हम इसे क्या कहेंगे, मेल स्पोर कहेंगे, मेल स्पोर कहेंगे, या तो इसे क्या कहेंगे हम, माइक्रोस्पोर के नाम से जाना जाता है। मेल स्पोर कहो या माइक्रोस्पोर के नाम से जाना जाता है। अब देखो बच्चों, ये अभी भी जुड़ा रहेगा, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा, तो चारों के चारों जो परागकण हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, बल्कि क्या हो जाएंगे बच्चों, अलग अलग हो जाएंगे। तो आने वाले समय में क्या होगा, ये जो चारों चिपके थे वो आपके क्या हो जाएंगे, अलग अलग आपके परागकण हो जाएंगे। अब देखो, पहले की अवस्था में जब चारों चिपके हुए थे, तो इसे हम चतुष्क परागकण के नाम से जानते थे, क्योंकि आपस में क्या थे, चिपके थे, अभी बड़ा हुआ नहीं था। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन इसको मिल गया, अच्छा कंडीशन मिल गया, मतलब अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अब इन्हें चारों को क्या होना, अलग होना है, तो ये अलग हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में। जब हो जाएंगे तो चारों अलग हो जाएंगे। अब इन चारों जो अलग हुए हैं, अब हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, चारों को पॉलिन ग्रेन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे बच्चों, पॉलिन ग्रेन के नाम से जानेंगे। पॉलिन ग्रेन का मतलब क्या है, पराग कण के नाम से अब हम इसको जानेंगे। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब हम इसे पॉलिन ग्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉलिन ग्रेन का रूप धारण ये कर लेंगे। ठीक है ना, ये पॉलिन ग्रेन का क्या कर लिए बच्चों, रूप धारण कर लिए हैं। अब देखो, ये नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, अब ये खत्म होने वाला ही है आपका टॉपिक। देखो बच्चों, अब जानते हो क्या होगा, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर ध्यान से समझना क्या होगा। अब हम ये पूरा हिस्सा यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, ये पूरा हिस्सा। अब देखो, ये जो है ना, ये हिस्सा, ये पॉलिन ग्रेन है। ठीक है ना, अब ये पॉलिन ग्रेन के अंदर ये क्या कैसा काम होगा उसको देखो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिक ला के बना, ये हमने एक बना लिया हिस्सा पॉलिन ग्रेन। क्या बना लिया बच्चों, ये है हमारा पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन है, क्या है बच्चों, पॉलिन ग्रेन है। ठीक है ना, अब इस पॉलिन ग्रेन में अगर देखा जाएगा, यानी कि क्या है, पॉलिन मदर सेल से क्या हुआ था बच्चों,
देखो पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन का निर्माण कैसे हुआ था? पॉलन ग्रेन का निर्माण कैसे हुआ था जी बच्चों? मदर सेल्स थी, ठीक है ना, मदर सेल से क्या हुआ था? विभाजन हुआ। अब देखो बच्चों, अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर जानते हो क्या होगा? माइटोसिस होगा। पहले तो मियोसिस हुआ था ना, मियोसिस से कितने बच्चे बने थे? यहाँ पे 4 बना था कि नहीं बना था? 4 बने थे। और चारों के चारों क्या हुए थे? आपस में खूब अच्छे तरीके से चिपके हुए थे, चिपके हुए थे। अब क्या होगा? वहां पे मियोसिस हुआ था, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। अब माइटोसिस होता है तो एक से कितने सेल का निर्माण होता है बच्चों? एक से पहले 2 का केंद्रकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा? जब यहाँ पे ना इस पॉलिंग ग्रेन के अंदर माइटोसिस होगा तो 2 केंद्रक बनेंगे। कितने केंद्रक बनेंगे बच्चों? 2। सेल तो एक ही रहेगा लेकिन 2 केंद्रक बनेंगे। एक छोटी केंद्रक बनेगी और एक आपकी बड़ी केंद्रक बनेगी। यहाँ पे हम लोग छोटी केंद्रक लिख दे रहे हैं, ये छोटी केंद्रक हो गए और ये इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? बड़ी केंद्रक के नाम से जानेंगे। एक छोटी केंद्रक हो गई, एक हो गई क्या हमारी बच्चों? बड़ी केंद्रक हो। तो छोटी वाली केंद्रक को जनरेटिव सेल्स के नाम से जानते हैं। जेनेरेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, तो यहाँ पे हम किसके नाम से जान रहे थे? माइक्रोस्पोर टेट्राट के नाम से जाने थे, क्योंकि ये आपस में क्या थे? चिपके थे। लेकिन जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया था तो ये चारों के चारों आपके क्या हो गए थे बच्चों? अलग हो गए थे। और जब अलग हो जाएंगे तो उस समय इसे हम पॉलिन ग्रेन यानी कि परागकण के नाम से जानेंगे। अब देखो बच्चों, हम एक परागकण को यहाँ पे उठा के बनाए हैं, ठीक है ना, एक परागकण को, ये एक परागकण है। अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों? माइटोसिस होगा। यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों? मियोसिस हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? मियोसिस हुआ था, ठीक है ना। मियोसिस कितनी बार हुआ था? 1 और 2, यानी कि 2 बार मियोसिस हुआ था। एक बार मियोसिस हुआ था तो 2 सेल बना था, और दूसरे जब मियोसिस हुआ था तो 2 सेल बना था, यानी कि टोटल 4 सेल्स का निर्माण यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो मियोसिस पहले वाले में होगा और दूसरे वाले में क्या होगा बच्चों? माइटोसिस हुआ। तो जब माइटोसिस हुआ तो एक छोटी केंद्रक बन गई, एक आपकी बड़ी केंद्रक बन गई। एक आपकी यहाँ पे छोटी केंद्रक बनी है और एक आपकी यहाँ पे कैसे बनी है बच्चों? बड़ी केंद्रक। तो छोटी वाली को हम जेनरेटिव सेल्स कहते हैं और बड़ी वाली को हम वेजिटेटिव सेल्स के नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव सेल्स के नाम से, वेजिटेटिव सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि 60%, कितना परसेंट बच्चों? 60%। ये हमारा एक सेल है, ये बड़ा वाला सेल है, छोटा वाला सेल। देखो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है? जो पराग कण होता है वो 2 कोशिकीय अवस्था में वो बाहर निकलता है। कितना प्रतिशत बच्चों? 60%। 60% एंजियोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, ठीक है ना। पॉलिन ग्रेन, कौन सा ग्रेन बच्चों? पॉलिन ग्रेन, ठीक है ना। पॉलिन ग्रेन 2 कोशिकीय अवस्था में, कितनी कोशिकीय अवस्था में? तो 2 कोशिकीय अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है ना। 2 कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलता है। ध्यान से रखना, क्योंकि यहाँ पे कितने केंद्रक बने? 2 केंद्रक बने ना। तो 2 कोशिकीय अवस्था में क्या होता है बच्चों? ये हमारा बाहर निकलता है। कौन निकलता है? हमारा बच्चों पराग कण बाहर निकलता है, क्योंकि पराग कण तो ये रहेगा लेकिन इस पराग कण के अंदर कितने केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा बच्चों? 2। तो 2 है, 2 केंद्रक बनेगा तो 2 को सेल्स भी बनेंगे ना, तो ये 2 केंद्रक बनेगा। जब इस पॉलन ग्रेन के अंदर जब 2 केंद्रक बनेगा तो 60 में क्या होता है बच्चों? वो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये जो हमारा पॉलिन ग्रेन है वो 2 कोशिकीय अवस्था में बन जाएगी। जब 2 केंद्रक इसके अंदर बन जाएगा तब ये क्या होगा बच्चों? ये इसको ऐसे फाड़ेगा। किसको फाड़ेगा? देखो यहाँ पे हम लोग कुछ समय पहले ये ऐसे डायग्राम बनाए थे ना, ये मदर सेल्स वाला, ये मदर सेल वाला ऐसे डायग्राम बनाया था ना, ये ऐसे ऐसे बनाए थे कि नहीं बनाए थे? ठीक है ना। तो ये 60%, कितनी कह रहे हैं बच्चों? 60%। 60 पे यानी कि मान एक यहाँ पे पॉलिन ग्रेन बना दी। अब इसके कितना निर्माण हो गया बच्चों? 2। तो जब 2 का 2 केंद्रकों वाला जब यहाँ पे परागकण का जब निर्माण होगा तो इसको तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? ये परागकण बाहर निकल आएगा और आने के बाद कहाँ लैंड करेगा बच्चों? ये जो हमारा स्टिग्मा है ना, ये जो हमारा स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर हमारा बच्चों ये यहाँ पे लैंड कर जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये 2 कोशिकीय अवस्था में, देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम को फाड़ा, ठीक है ना, ये अपनी माँ के पास से ये क्या हुआ? बाहर निकला। तो देखो ये हमारा परागकण है, ये परागकण यूं हमारा बाहर निकला और निकलने के बाद कहाँ ये लैंड करेगा? ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। कहाँ लैंड करेगा बच्चों? स्टिग्मा के ऊपर, जिसे हम वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों? वर्तिकाग्र के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज है, वर्तिकाग्र के नाम से जाना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। एक और इसमें चीज
छिपी हुई है। अब क्या है बच्चों, मान लो यहाँ पे ये 60% है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लो। अब देखो बच्चे, एक और कंडीशन क्या है, मान लो यहाँ पे 100 में से 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पॉलिन ग्रेन बाहर आया, तो 100 में से 60 घटेगा तो 40 बचा कि नहीं। अब देखो 40% में क्या होता है, 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में अगर देखा जाए तो देखो क्या होता है, ये कहता है जब अपने मदर के पास रहता है ना, तभी कहता है कि मेरा माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड यहीं पे करा दो, हम बाहर जाके हम बाहर जाके माइटोसिस सेकंड नहीं करेंगे। क्योंकि देखो बच्चों, जब यहाँ पे ना ये जब लैंड करेगा ना, जब यहाँ पे जब ये लैंड करेगा तो ये माइटोसिस आपका फर्स्ट है, माइटोसिस आपका फर्स्ट है। जब ये परागकण बच्चों ये स्टिग्मा के ऊपर जब ये लैंड करता है तो यहाँ पे इसकी माइटोसिस सेकेंड होती है। क्या होती है बच्चों, माइटोसिस सेकेंड होती है। यानी कि यहाँ से पे क्या होगा, इससे जो है छोटी केंद्रक से ये आपका दो नर युग्मा का निर्माण होता है, यानी कि दो मेल गेमेट्स का आपका क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। ठीक है ना। तो एक बार ये माइटोसिस अब अपनी मम्मी के पास था तभी कर लिया था, और दूसरी बार माइटोसिस कब करेगा, जब ये पॉलिन ग्रेन जब मादा के स्टिग्मा के ऊपर जब लैंड कर जाएगा, जब चिपक जाएगा, तब जाके माइटोसिस सेकंड करेगा और दो मेल गैमेट्स अपने अंदर बना लेगा, बनाने के बाद ट्यूब बना के डायरेक्ट घुस जाएगा यहाँ पे मादा के अंडाशय के बीजांड के अंदर। ठीक है। लेकिन दूसरा वाला कौन कह रहा है, दूसरा वाला का मतलब 40% एंजियोस्पर्म, ए का मतलब है एंजियोस्पर्मी का, पी का मतलब होता है प्लांट। 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है, ये कह रहा है कि नहीं, अभी हम अपने मदर के पास ही है, कहाँ है बच्चों, मदर के पास। तो जब हम अभी अपने मदर के पास है तो मेरा माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड अभी करा दो, हम बाहर जाके कोई भी माइटोसिस सेकंड वगैरह करने वाले नहीं है। तो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, कि ये जो हमारा पॉलिन ग्रेन है ना, पॉलिन ग्रेन यहाँ पे छोटी सेल है और एक आपकी बॉडी सेल है, ये कहता है कि नहीं, हमारा दोनों को दोनों अभी करा दो, दोनों को दोनों अभी करा दो। यानी कि कब करा दो, जब हम अपनी मम्मी के पास ही है तभी हमारे अंदर ऐसा काम करा दो, दो सेल बना दो, हम बाहर जाके कोई भी डिवीजन वगैरह नहीं करेंगे। तो क्या होता है 60% में, कितने परसेंट में बच्चों, 60 पे, ये तो पूरा जो हिस्सा है ना हमारा, ये 60% वाला था। 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये दो कोशिकीय अवस्था में पॉलिन ग्रेन हमारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। लेकिन कितने प्रतिशत बच्चों, 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है कि जो हमारा पॉलिन ग्रेन है, कितने कोशिकीय अवस्था में बच्चों, तीन, वो हो गया कि नहीं, एक दो तीन, तो तीन कोशिकीय, कौन सी कोशिकीय बच्चों, तीन कोशिकीय अवस्था में, तीन कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलता है। कितने कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलेगा बच्चों, तो तीन कोशिकीय अवस्था में बाहर आपका निकलेगा। बात समझ में आ गई। दो कोशिकीय अवस्था में 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में निकलेगा, लेकिन 40% में क्या होगा, तीन कोशिकीय अवस्था में पॉलिन ग्रेन हमारा क्या होगा बच्चों, बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। और बाहर निकलने के बाद ये क्या होगा, ये निकलने के बाद क्या होगा, मादा के स्टिग्मा के ऊपर ऐसे यूं जाके टर्न कर जाएगा, तो जब टर्न करेगा तो यहाँ पे बैठेगा, तो इसके पास कितने हैं, तीन है। उसके बाद आराम से क्या बनाएगी, ऐसे एक ट्यूब बनाएगा और बनाने के बाद यहाँ पे इसे चिट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका पूरा का पूरा हिस्सा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा हमारा एक हिस्सा है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। और इस तरह क्या होता है बच्चों, हमारा मेल गैमेट का निर्माण हो गया है। यानी कि आज हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। इस तरह से क्या होता है बच्चों, हमारा मेल स्ट्रक्चर तैयार हो गया। मेल का स्ट्रक्चर था ना हमारा, कैसे मेल का स्ट्रक्चर था ना, ये ऐसे था ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। फिर क्या किया बच्चों, इसको हमने काटा, काट के बाद झाँक कर देखा, तो ये सारा प्रोसेस उसके अंदर हुआ। प्रोसेस का मतलब क्या था कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे। तो मेल गैमेट कौन है बच्चों, यही मेल गैमेट है हमारा परागकण, पॉलिन ग्रेन। तो पॉलिन ग्रेन हमने देख लिया कैसे बना। ठीक है ना। तो मेल गेमीट कौन है बच्चों, हमारा परागकण, इसे ही हम क्या कहते हैं, मेल गेमीट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गेमीट। परागकण को क्या कहते हैं, मेल गेमीट। तो हमने देख लिया पराग कोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरह होता है। एक में दो कोशिकीय अवस्था में परागकण बाहर निकलेगा, और एक में बच्चों तीन कोशिकीय अवस्था में परागकण कहाँ से निकलेगा, परागधानी से बाहर निकलता है और मादा के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। और जब लैंड करेगा तो निषेचन की प्रक्रिया जाहिर सी बात होगा, क्योंकि जब लैंड करेगा तो उसके अंदर मेल गैमीट बनेगा। जब मेल गैमीट बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाएगा और दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाके आपका एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का बच्चों हमारा दो टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया। एक टॉपिक था हमारा फ्लावर, इस फ्लावर का आपको पूरा का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये पहला आपने टॉपिक देख लिया। दूसरा टॉपिक आज हम लोग ने पढ़ लिया, मेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख लिया, मेल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उसके बाद से हमने मेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है ये भी देख लिया। तो इस चैप्टर में
टोटल आपके 6 टॉपिक थे। 6 टॉपिक में 2 टॉपिक आपका क्लियर होगा। मेल के बारे में पढ़ ली। कल हम लोग मादा को बड़ी करेंगे, यानी कि मादा के बारे में देखेंगे। तो नर हमारा बन गया है, अब हमें मादा का बनाना है। तो जब मादा बन जाएगी, नर मादा बन जाएगा, तो दोनों को आपस में मीटिंग करा देंगे। मीटिंग के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर आपका आने वाले समय में एम्ब्रियो होगा, फिर एम्ब्रियो के बाद आपका बीज और फल का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाओ ताकि अन्य बच्चों तक जाए और इसका लाभ उठाए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चों, नोट डाउन कर लेना।